हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम ज़ूलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, तो हम ज़ूलॉजी के लिए लाइव क्लास कंडक्ट करने वाले हैं। अब आपकी क्लासेस जो होंगी वो लाइव क्लासेस होंगी। ओके, तो ये क्लासेस आपको मिलेगी कहाँ? ये क्लासेस आपको मैथ्स हब ऐप पे मिलने वाली है। ओके, तो मैथ्स हब ऐप को आप जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करके वहाँ पे मेरे डेमो क्लासेस की वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं पार्ट 2 से रिलेटेड कि पार्ट 2 जो ये क्लासेस आ रही है इसके साथ हम क्या क्या गारंटी लेके आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें जो आपको पहले ही मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ, क्या क्या चीज की श्योरिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपके ये पार्ट 2 की क्लासेस है उसके साथ हम कुछ चीजों को मेंशन करना चाहते हैं जिसके लिए आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि ये क्लासेस कितनी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये बीएससी की फाउंडेशन क्लासेस रहने वाली है। फाउंडेशन क्लासेस में हम हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को हम लोग डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसके लिए बच्चे अक्सर वरिड होते हैं कि हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो फाउंडेशन क्लासेस है, इसमें हम हर एक टॉपिक को टच करने वाले, हर एक टॉपिक को हम थॉरली पढ़ने वाले। तो इसमें सबसे पहली बात है कि कंप्लीट सिलेबस 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम। आपके जो एग्जाम होंगे उससे आपका पूरा सिलेबस 2 महीने पहले कंप्लीट आपको मिलेगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए कि क्लासेस तो स्टार्ट हो गई बट सिलेबस की क्या गारंटी है, कब तक हम कवर करने वाले। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपकी जो एग्जाम का सिलेबस है वो आपको कंप्लीट मिलेगा आपके एग्जाम से 2 महीने पहले। ओके, नेक्स्ट इज सब्सिडरी सब्जेक्ट फ्री। ये तो आप सभी को पता होगा कि हम जितनी भी सीरीज लेके आते हैं हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपको सब्सिडरी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री मिले। चाहे एग्जाम स्पेशल सीरीज की हमने बात की तो वहाँ पे भी बच्चों को हम सब्सिडरी सब्जेक्ट फ्री में प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों को कहीं और नहीं जाना पड़े, यहाँ पे आपको फुल पैकेज मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे जिन बच्चों का ज़ूलॉजी ऑनर्स है और केमिस्ट्री और बॉटनी जिनकी सब्सिडरी सब्जेक्ट में आता है तो उन बच्चों को सब्सिडरी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री मिलेगी, केमिस्ट्री एंड बॉटनी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट इज फ्री एमसीक्यू। अब देखो, क्वेश्चन में एमसीक्यू ये भी बहुत परेशान करता है बच्चों को कि 15 एमसीक्यू आते हैं क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को मॉनिटरिंग करते हैं। राइट, तो एमसीक्यू भी कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिंग बन जाता है। अगर बच्चों ने एमसीक्यू के बारे में जो थॉरली नहीं पढ़ पाते वो उन्हें एमसीक्यूज में ज़रूर प्रॉब्लम होती है। ये गारंटी आप ले लो लिख के कि यहाँ पे ज़रूर बच्चे फंसते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कोशिश की है कि सारे बच्चों को हमने सब्सिडरी सब्जेक्ट के साथ साथ एमसीक्यू, चाहे वो ऑनर्स पेपर के हो या सब्सिडरी सब्जेक्ट हो, सभी के एमसीक्यू हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सब्सिडरी सब्जेक्ट के साथ साथ एमसीक्यू भी आपको फ्री मिलेंगे और ऑनर्स के भी एमसीक्यू आपको सेपरेटली मिलेंगे। ओके, यानी कि एमसीक्यू के लिए अलग से आपकी तैयारी होगी। ओके, नेक्स्ट इज कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये 5 to 6 मंथ्स में आपका पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, कोर्स वैलिडिटी, जो आप ये कोर्स आप ले रहे हो तो उसकी वैलिडिटी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये वीडियोस आप देख सकते हो, इससे रिविजन कर सकते हो, आप रिपीटेडली आप इसे देख सकते हो, चैप्टर्स को समझ सकते हो। ओके, तो ये जो वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। अब देखो, बहुत सारे बच्चों का ये भी यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक है, एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो जाती है, तो क्या ऐसे में हमारे पास वीडियोस जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, क्या वो हमारे पास रहेंगे सारे क्लासेस के वीडियोस? तो यस, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, ये आपके पास रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, आपसे ये सारे वीडियोस, ये सारे चैप्टर, आपकी सारी क्लासेस आपके पास तब तक रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट इज 70% गारंटी। आपके जो एग्जाम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे
डिटेल में समझने की जरूरत है कि आपके जो अभी कंपटीशन का लेवल है, कोविड-19 पैंडेमिक से पहले आपका जो लेवल था कंपटीशन का, ये ठीक ठाक था। आप कम मेहनत में भी अच्छा अचीव कर सकते थे, कम पढ़ोगे फिर भी आप अच्छे से मार्क्स ले आते थे। बट यहाँ क्या हुआ, आफ्टर दिस पैंडेमिक कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है। सारे स्टूडेंट्स जो अभी घर बैठे हुए हैं वो थॉरली सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है, करेक्शन करता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर मिलता है। सारे बच्चे ने डीपली पढ़ा है, राइट। तो यहाँ पे आंसर्स भी उसी लेवल के मिलेंगे, यानी कि एक लेवल अप। सारा आंसर बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा जैसा कि ग्रेजुएशन में होता है, क्योंकि सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सबको टाइम मिल चुका है कि वो अपनी तैयारी बहुत बेहतर बना सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए कंपटीशन का लेवल काफी बढ़ जाने वाला है। अभी आप देखो, इस पैंडेमिक के बाद हर एक फील्ड में कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आप 70% अगर नहीं ला पाते हो ग्रेजुएशन में, तो आगे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाने वाली है। यानी कि आपको हर हाल में ओवरऑल जो मार्किंग है आपकी ग्रेजुएशन की, ठीक है, वो 70% प्लस होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पार्ट 2 में अगर आप 70% ले आते हो, तो कहीं ना कहीं आपको फाइनल ईयर जो आपका पार्ट थर्ड होगा वहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। और आपने जो थॉरली पढ़ा है हमारे साथ इस फाउंडेशन कोर्स में, आप जो भी पढ़ते हो, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को समझाने की भी कोशिश करते हैं, राइट। तो सारी चीज़ें आप जब स्टार्ट करोगे क्लासेस, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी स्मूथली सारी चीज़ें रन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास टाइम है, अभी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि आपको साथ साथ टाइम भी मिल रहा है पढ़ने का। इससे पहले आप बहुत चीज़ों में इंगेज रहते थे, राइट। तो इस वजह से ग्रेजुएशन पे थोड़ा कम ध्यान जाता था, बट राइट नाउ अब सबको काफ़ी टाइम मिल रहा है, सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब 70% लाना बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी मुश्किल भी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ चुका है स्टूडेंट्स। तो आपका जो आपकी मार्किंग वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो, किस तरह से आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने आंसर शीट पे। तो नेक्स्ट इज स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ्स प्लस डाउट सेशन। आपके पास कोर्स से रिलेटेड आपके पास स्टडी मटेरियल्स भी मौजूद होंगे पीडीएफ के फॉर्म में। डाउट सेशन भी कराए जाएंगे, अगर आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो उसके लिए डाउट सेशन रखा जाएगा, और वहाँ पे हम सारी चीज़ों को अच्छे से फ्रेशली वहाँ पे आपको समझाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइलेशन, जो कि बहुत कम बच्चों के पास ये नॉलेज होता है कि किस पैटर्न पे आखिर कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं ग्रेजुएशन में, क्योंकि बच्चे तो आफ्टर ऑल सारी चीज़ें पढ़ जाते हैं, बट मेन चीज़ क्या होती है, एग्जाम के लिए अलग से स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन किस तरह से अराइज होंगे उसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे हम हर साल के आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स के 8 ईयर्स के क्वेश्चन का कंपाइलेशंस मिलेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन अभी तक ग्रेजुएशन में पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को, सारी चीज़ों को हम उस पैटर्न को आपके साथ डील करने वाले हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आंसर राइटिंग स्किल, यानी कि हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर को अच्छे से डील करते हैं कि एप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए हमें एग्जाम में, किस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेने के बाद वो एक ही क्वेश्चन लिखते रह जाते हैं, और यहाँ पे आपके पास टाइम बिल्कुल कम होता है। भले ही आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरे 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आंसर्स को लिखने के तरीके को जान सके, हर एक टॉपिक में कितना आंसर हमें लिखना है वो बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए, और इसे बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। तो हम बार बार यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन भी रखते हैं, जिससे कि बच्चे को समझ में आए कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होना चाहिए लिमिटेड फॉर्म में, और कितना होना चाहिए, जो कि एग्जामिनर को भी ये सेटिस्फाई कर पाए। ओके, नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। बहुत सारे बच्चों को कुछ आइडिया नहीं होता प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा,
कैसे वाइवा देना है, क्या करना है प्रैक्टिकल में, मतलब बिल्कुल ब्लैंक, पूरी तरह से वो नील होते हैं प्रैक्टिकल के मामले में, ठीक है। चाहे वो जितना पढ़ ले बट प्रैक्टिकल के दिन जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर वो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी प्रेपरेशन प्रैक्टिकल के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये समझना होगा स्टूडेंट्स की थ्योरी पार्ट जो है आपका वो थोड़ा डिफरेंट है एंड प्रैक्टिकल के लिए आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है, राइट। तो आपके साथ वाइवा में क्या पूछा जाएगा, आपको डिसेक्शन कैसे करने हैं, कैसे बोन्स की स्टडीज करनी है, राइट। ये इस इन सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता है। थोड़ी आप पढ़ लो अच्छे से, राइट, बट आपको प्रैक्टिकल के लिए अलग से आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ता है कि क्या पढ़ाई करना है प्रैक्टिकल में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो प्रैक्टिकल के लिए भी यहाँ पे हम गाइड करने वाले हैं पूरी तरह से। प्रैक्टिकल का जो आपका सिलेबस है वो हम कवर करने वाले हैं, ओके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज आपके फी स्ट्रक्चर के बारे में। आपकी जो पुरानी फी स्ट्रक्चर थे 3499 में आपको बीएससी ज़ूलॉजी ऑनर्स अलॉन्ग विद द सब्सिडियरी सब्जेक्ट, ये आपको फुल पैकेज 3499 में मिल रहा था, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हुए क्योंकि फ्रॉम 16, राइट, 16 से आपका ये फी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और ये फी स्ट्रक्चर आपका 4000 में बदल जाएगा, ओके। 4000 में आपको ज़ूलॉजी ऑनर्स का ये पूरा फुल कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ओके। तो ऑफर ये वैलिड है कब तक, 15 अगस्त, ओके। 16 अगस्त से आपका पूरा फी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा 4000 में, ओके। तो इससे पहले जिन बच्चों को इनरोल करना है कोर्स को हरी अप, क्योंकि फी स्ट्रक्चर चेंज होने वाले हैं, ओके। और सब कुछ आपको लाइव मिलेगा, और लाइव कहाँ पे मिलेगा, तो मैथ्स हब ऐप पे। आप जल्दी से जल्दी सारे अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, सबको आप मैथ्स हब ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोल दो, ठीक है। क्योंकि सारे मेरे कोर्सेज वहीं पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। सारी क्लासेस लाइव वहीं से प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो मैथ्स हब ऐप को आप लोग जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर लो, और वहाँ पे मेरे डेमो क्लासेस है, यू कैन चेक आउट, ठीक है। मेरे पढ़ाने का क्या तरीका है, कैसे मैं पढ़ाती हूँ, उन सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको मैथ्स हब ऐप पे मिल जाएंगे, ओके। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कोर्स के रिगार्डिंग, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉल अस। यहाँ पे 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए, यहाँ से आप हमसे जानकारी ले सकते हो कॉल करके, ओके स्टूडेंट्स। तो पार्ट 2 की तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अब बचता है पार्ट 2 का सिलेबस। सिलेबस जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक देखिए, ठीक है। डोंट स्किप, और सारे सिलेबस को आप नोट डाउन कर लें, ओके। ये बैच आपको इस बैच से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस है वो आपको 9 PM में आपको शाम के वक्त आपको मिल जाती है, ठीक है। और ये क्लास हम फिलहाल अभी वीकली रख रहे हैं, संडे को, हर संडे आपको इवनिंग में 9 PM पे मौजूद रहना है मैथ्स हब ऐप पे, ओके। मैथ्स हब ऐप पे आपको मौजूद रहना और मेरी सारी क्लासेस को आप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट चलो अब हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, ओके। पार्ट 2 में जो आपका पेपर होगा, यहाँ पे 2 पेपर होगा, ठीक है। पार्ट 2 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 3 एंड पेपर 4, ओके। पेपर 3 का मैं ये सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, ओके। आपको पेपर 3 में पढ़ना क्या है स्टूडेंट्स, फॉर डेटा इवोल्यूशन एंड टाइप स्टडी, ठीक है। यानी कि आपको जितनी भी चीजें आपको पार्ट 2 में पढ़नी है ये सभी क्या होंगे, वर्टिब्रेट्स, यानी कि इनमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है वो क्या होंगे, वर्टिब्रेट्स होंगे। स्टूडेंट्स आपने पार्ट 1 में इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा था, बट आप पार्ट 2 में आपको कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, वर्टिब्रेट्स। जितनी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में आप पढ़ते हो वो सभी क्या होंगे, वर्टिब्रेट्स होंगे, ओके। तो देखो पेपर 3 का क्या है, पेपर 3 में आपको जो टाइम दिया जाता है एग्जाम के टाइम में वो है 3 आवर्स और फुल मार्क्स होते हैं 75, ओके। स्टूडेंट्स जो टोटल क्वेश्चन होंगे, ओके, टोटल क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने मिलते हैं टोटल 9 क्वेश्चन, ठीक है।
जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ओके, जिसमें से एक क्वेश्चन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जो सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। और दूसरा क्या है, साथ साथ 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। ओके, तो अब देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले हमें पढ़ना है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स, मेजर एनाटॉमिकल फीचर्स। एनाटॉमी मीन्स क्या होती है, जो एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स है, आपको उसके बारे में पढ़ना होगा। लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना होगा। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पढ़ना है, यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट में हेडमानिया, पायरोसोमा आ जाते हैं। सिफालोकॉर्डेटा, एम्फिऑक्सिस पढ़ना है सिफालोकॉर्डेटा में। एग्नेथा में आपको पढ़ना है पेट्रोमाइजोन, माइक्सिन, ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, स्कॉलिडोन के बारे में पढ़ना है। ऑस्टेटिस के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको लैबियो फिशेस है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, डिप्नोइड, एम्फीबिया में न्यूटेनी क्या है, ये पढ़ना है आपको। रेप्टाइलिया में स्कल टाइप, बाइटिंग एंड सॉलिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक्स, राइट, एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्पैनोडोड and crocodiles, extinct reptiles, poisonous snakes of भारत। ओके, एव्स यानी कि आपको बर्ड्स के बारे में पढ़ना है। ओके, बर्ड्स के बारे में आपको क्या पढ़ना है, फ्लाइट एडेप्टेशन। ओके, नेक्स्ट इज मैमेलिया। मैमेलिया में आपको प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया एंड प्राइमेट्स के बारे में पढ़ने हैं। ओके, पेपर 3 आपको बहुत सिंपल एंड इजी लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम दूसरे पेपर यानी कि पेपर 4 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 4 में हमें क्या पढ़ना है, कॉर्डेट डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी। ओके, जितनी भी चीजें पढ़ना है वो सब क्या होंगे, कॉर्डेट्स। ओके, कॉर्डेट्स मींस वर्टिब्रेट्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी टाइमिंग जो होगी आपके एग्जाम में दिए जाएंगे 3 आवर्स, फुल मार्क्स होते हैं 75 एंड टोटल 9 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, एमसीक्यू होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ये सबके लिए जरूरी है। और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके ओके, देख लेते हैं अब सिलेबस की तरफ, पेपर 4 में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। ओके, तो पेपर 4 में पढ़ना है बायोनॉमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड लिविंग कॉर्डेट्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बायोनॉमिक्स यानी कि जितने भी इनके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। लिविंग कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना है। और ऑर्डर्स तक इसके सिस्टमैटिक पोजीशन याद रखने हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन आपको पता होगा कि जितने भी बच्चे मुझसे पार्ट 1 में पढ़ते होंगे उनको मैंने बताया था कि हर क्वेश्चन में आपको सिस्टमैटिक पोजीशन याद रखना है। सिस्टमैटिक पोजीशन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, राइट, ये सारे कहलाते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन में हम ये चीजें मेंशन करते हैं। ओके, और आपको कहाँ तक याद करने हैं सबके सिस्टमैटिक पोजीशन, ऑर्डर्स तक। ओके, मैमिलिया, एम्फीबिया, ओके, एम्फीबिया, एव्स, मैमिलिया, यूथीरिया के बारे में पढ़ना है मैमिलिया में पेपर 4 में सर। ओके, नेक्स्ट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम विद रेफरेंस टू स्पोलियोडल, लैबियो, राना, कैलोट्स, कोलम्बा एंड रैबिट। ठीक है, इनके बारे में आपको क्या पढ़ना है, इंटेग्यूमेंट के बारे में पढ़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल भी आता है ये। gastrointestinal tract, respiratory organs, heart, very important, right, aortic arches important, brain के बारे में आपको पढ़ना है। जितने भी टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, ये सभी को आपको पढ़ जाना है थॉरली। ओके, इवोल्यूशन एंड किडनी, इवोल्यूशन ऑफ किडनी एंड यूरिनरी जेनिटल डक्ट्स। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है पार्ट 2 में, पेपर 4 में। ओके, नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी के भी बारे में पढ़ना है। ओके, पेपर 4 में हमें एम्ब्रियोलॉजी का सेक्शन अलग से होता है, वो हमें पढ़ना होगा। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, एग्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन ऑफ कोएलम, फॉर्मेशन इन एनिमल्स। ओके,
development of amphiaxis, formation of 3 germ layers, extra embryonic membranes of चिक के बारे में पढ़ना है। ओके, किस तरह से इनकी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा इन मैमल्स, इट्स डेवलपमेंट, टाइप्स एंड फंक्शंस, ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ हार्ट, ब्रेन एंड आईज ऑफ चिक embryo. Okay, natural and artificial parthenogenesis in vertebrates. जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो वर्टिब्रेट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, Thank you for watching.